नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर दिखाएंगे। तो चलिए पहली खबर रख देते हैं आपके सामने, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चिट्ठियों वाली सियासत खूब चल रही है। आज नए साल के पहले दिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीधे डाकघर पहुंच गए। उन्होंने डाकघर में बाकायदा काउंटर पर खड़े होकर लिफाफा चिपकाया और केजरीवाल के नाम लिखी अपनी चिट्ठी स्पीड पोस्ट से भेजने के बाद उसका मजमून भी जारी कर दिया। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने केजरीवाल को छल कपट और झूठ से दूर रहने की सलाह दी। मूलतः अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी और धूर्त हैं, मक्कार हैं और झूठ बोलते हैं। इसलिए विषय को डाइवर्ट करने के लिए आप माननीय सरसंघचालक जी का नाम लें, इसलिए मैं कह रहा हूँ उनकी औकात नहीं है। दरअसल बीजेपी ने इस चिट्ठी से केजरीवाल को जवाब दिया है, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम खुली चिट्ठी लिखकर पूछा था कि क्या संघ बीजेपी के गलत कामों का भी समर्थन करता है। चिट्ठियों वाली इस जंग में एक चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की भी है, जिसमें उन्होंने उपराज्यपाल पर मंदिरों और बौद्ध धर्म स्थलों को तोड़ने का आदेश देने का आरोप लगाया था। हालांकि आतिशी के आरोप को उपराज्यपाल की तरफ से सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया। चलिए अगली खबर भी दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कई दिनों से चल रही जंग अब जुबानी जंग के बीच आज भारतीय जनता पार्टी ने नया हमला बोल दिया है। बीजेपी ने नए साल के पहले ही दिन सीधा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और पूछा कि दिल्ली में जितने भी फर्जी वोटर हैं उनमें एक खास समुदाय के लोग ही क्यों हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में 2 चीजों की गारंटी निश्चित रहेगी। भ्रष्टाचार, क्योंकि सभी मंत्री और विधायक उसमें संलिप्त होंगे समान भाव से, और दूसरा घुसपैठियों की भरमार। इसकी शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद का आरोप लगाया था। आज जवाब देते हुए बीजेपी ने केजरीवाल पर मौका परस्ती का आरोप भी लगा दिया। देखिए, हमारे सुल्तान साहब जो हैं शीश महल के, कई नाम है उनके, फर्जीवाल हैं, नटवरलाल हैं, लेकिन वो ऐसे गिरगिट हैं जो रंग बदलने में माहिर हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी इसके जरिए केजरीवाल को उनकी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर घेरने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के बाद अब उसके सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर भी विवाद हो गया है। विवाद को हवा दी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि जिस जमीन पर सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो जमीन वक्फ की है। ओवैसी ने यह भी कहा कि कानून संरक्षित स्मारकों के पास कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं देता है। वक्फ भी वही कह रहा है कि जमीन उसी की है। जमीन के मालिकाना हक का दावा करते हुए वक्फ ने प्रशासन को कुछ दस्तावेज भी सौंपे, लेकिन संभल के कलेक्टर ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। कोई भी आवेदन भी नहीं आया है, न कोई प्रभावित या विधिक पक्षकार आया है। जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण पर सवाल उठाए जा रहे हैं, NDTV इंडिया का कैमरा वहां तक पहुंच गया। ये जो नया निर्माण आप देख रहे हैं, ये जो निर्माण देख रहे हैं, ये पुलिस चौकी बन रही है जामा मस्जिद से महज 5 या 10 मीटर की दूरी पर। सत्यव्रत पुलिस चौकी के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। 70 मजदूरों ने ये पूरा निर्माण सिर्फ 5 दिन में किया है। चलिए लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अरशद ने पहले पिता की मदद से अपनी मां और 4 बहनों को शराब पिलाकर दुपट्टे से गला दबा दिया और ब्लेड से कुछ की कलाई भी काट दी। इसके बाद पिता को रेलवे स्टेशन पहुंचाने के बाद उसने खुद थाने पहुंचकर पुलिस को हत्या की जानकारी दी। उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। इस बीच अरशद के कबूलनामे वाला वीडियो भी सामने आ गया है। हमारी मौत के जिम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर, अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। पुलिस अब बदर की तलाश कर रही है।
लखनऊ से वापस दिल्ली आते हैं। दिल्ली में एक बिजनेसमैन ने परेशान होकर फांसी लगा ली। दोनों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद था और तलाक का मुकदमा भी चल रहा था। पुनीत खुराना नाम के इस कारोबारी और उसकी पत्नी मणिका के बीच रिश्ते कितने टॉक्सिक थे, ये दोनों की कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है। कॉल के दौरान पत्नी ने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का आरोप लगाया और गाली गलौज भी की। दोनों के बीच 15 मिनट 46 सेकंड तक चली कॉल की रिकॉर्डिंग का छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाते हैं। सुन, तू कहाँ था मेरे लिए? मेरे पास 100 पॉइंट है। हाँ तो 100 पॉइंट है, मैं तेरे लिए 1000 निकाल लूंगी। की बात नहीं है, जब मैंने साथ दिया तो दिया है। यार तू ना अब तू मार प्रॉपर्टी के लिए, तेरे को लगता है ना प्रॉपर्टी तू मार, तू गोल्ड के लिए मार। 40 साल के पुनीत खुराना ने इसी बातचीत के बाद फांसी लगा ली। टॉर्चर किया है बहुत, पैसों के लिए बहुत प्रोवोक किया है, मेंटली हरास करा है, टॉर्चर करा है, इतना स्ट्रेस दिया है। पुनीत के घर वालों का आरोप है कि मणिका ने उनका घर बिकवाकर पैसे भी हथिया लिए थे। दिल्ली पुलिस ने पुनीत और मणिका के मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं और घर वालों से पूछताछ कर रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला चलते हैं। यहाँ पर एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। ये हादसा मतियाना इलाके में हुआ है। तीनों युवक नए साल का जश्न मनाने के लिए 31 दिसंबर को कार में सवार होकर शिमला से रामपुर जा रहे थे। रात करीब 11:30 बजे नेशनल हाईवे 5 पर मतियाना के पास इनकी कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे इलाके के लोगों ने पुलिस प्रशासन को खबर दी। रेस्क्यू टीम भी पहुंची, लेकिन तब तक तीनों युवक दम तोड़ चुके थे। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि तीनों युवक किन्नौर जिले के रहने वाले थे। पुलिस स्टेशन ने हादसे को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो हिमाचल से चलते उत्तराखंड। यहाँ के चमोली जिले में फंसे सैलानियों के बारे में एक अच्छी खबर नया साल लेकर आया है। चमोली की नीति घाटी में 27 दिसंबर से फंसे सैलानियों को सुरक्षित आईटीबीपी कैंप तक पहुंचा दिया गया है। ऋषिकेश के 4 युवक बर्फीले सीजन का लुत्फ उठाने चमोली जिले में नीति घाटी के मलारी फरकिया गांव पहुंचे, लेकिन 27 दिसंबर को भारी बर्फबारी के कारण मलारी हाईवे बंद हो गया। ये चारों सैलानी नीति घाटी में ही फंस गए। इन लोगों ने प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन ज्यादा मददगार साबित नहीं हुआ। इस बीच आईटीबीपी के जवान और इलाके के लोगों ने इनकी हर संभव मदद की, लेकिन बर्फ में फंसी गाड़ी और पर्यटकों को वहां से निकालना मुश्किल था। इस चक्कर में ये चारों सैलानी 27 तारीख से 31 दिसंबर तक वहीं फंसे रहे। बाद में चारों को आईटीबीपी कैंप ले जाया गया। ये चारों सुरक्षित हैं। बता दें कि बर्फबारी के चलते फिलहाल मलारी हाईवे बंद है और जब तक ये रास्ता खुलता नहीं है इन्हें बाहर निकाला जाना मुश्किल है। फिलहाल हालत यह है कि कड़ाके की ठंड के चलते नीति घाटी में झरने और नदियां जम गई हैं। ऊंची चोटियों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड से महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में नए साल के पहले ही दिन तनाव भड़क गया। एक मंत्री की गाड़ी के ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर लोगों से रास्ता मांगा तो विवाद हो गया। इसके बाद देखते ही देखते तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। बवाल में शामिल लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते इनसे ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। हिंसा पर उतारू भीड़ ने 12 से 15 दुकानों में भी आग लगा दी। बताया जाता है कि शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी कार में सवार होकर जलगांव के पालधी गांव से गुजर रही थीं। कार के ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर रास्ता मांगा तो स्थानीय लोगों और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और कुछ देर में पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मिलकर बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। जलगांव पुलिस के मुताबिक पलाधी थाने में 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। आतंक के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका की जेल में कैद 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है।
अमेरिका की एक अदालत ने तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने की इजाज़त दे दी है। अमेरिकी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा को भारत भेजा जा सकता है। इसे भारत के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। अब तहव्वुर हुसैन राणा को डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरोप है कि तहव्वुर हुसैन राणा ने 26/11 हमले की प्लानिंग में शामिल होकर आतंकी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। मुंबई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मुंबई पर आतंकवादी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करने में राणा का बहुत बड़ा रोल था। हमले की जगह बताने और भारत में छिपने के ठिकानों की जानकारी जुटाने में राणा ने ही आतंकियों की मदद की थी। उसे अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 2009 में ही उसे शिकागो से गिरफ्तार किया था। तभी से उसे भारत लाने की कोशिशें की जा रही थी। तहव्वुर राणा ने 15 अगस्त 2024 को भारत के प्रत्यार्पण के फैसले के खिलाफ अपील की थी। चलिए अमेरिका की दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के लुसियाना में नए साल का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। यहाँ जश्न में डूबे एक शख्स ने पिकअप ट्रक जश्न मना रहे लोगों पर चढ़ा दिया। इसे आतंकवादी घटना मानकर जांच की जा रही है। लुसियाना में न्यू ऑरलियंस में साल के पहले दिन हुए हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये हादसा बारवन स्ट्रीट पर हुआ। घायल लोगों को न्यू ऑरलियंस के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर मारने वाली गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। ड्राइवर ने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई और भीड़ पर चढ़ा दी। कुछ लोगों ने ट्रक में सवार एक व्यक्ति पर फायरिंग का भी आरोप लगाया। बताया जाता है कि पुलिस फोर्स को भी फायरिंग करनी पड़ी। हमलावर को पकड़ने का दावा किया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे प्रयागराज कुंभ के जरिए स्वच्छता का संदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नई और अनूठी पहल की है। मूंछों पर मोमबत्ती जलाकर मूंछ डांस करने वाले राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी को महाकुंभ 2025 का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अपने मूंछ डांस के दम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने वाले राजेंद्र तिवारी पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में घूम घूम कर अपने अनूठे अंदाज में स्वच्छता का प्रचार कर रहे हैं। हमने कहा ये बात सही है, लेकिन जो पेड़ गेंदा के और गुलाब के 25 दिन में फूल देते थे, आज पेड़ लगाओ और 4 दिन बाद वो गेंदा का फूल और गुलाब का फूल इतने केमिकल के माध्यम से वो बड़े हो रहे हैं। और जब वो फूल माला हम गंगा जी में डालते हैं तो गंगा जी को प्रदूषण से मुक्त करने वाली जो मछलियां हैं उसको खा के मर जाती हैं। इसलिए मैं घूम घूम कर लोगों को जागरूक करता हूं कि माँ गंगा को प्रदूषण से बचाए रखे। 20 से ज्यादा देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके दुकान जी कुंभ क्षेत्र में पोस्टर बैनर लेकर प्लास्टिक के बहिष्कार और गंगा की सफाई का संदेश दे रहे हैं। ये खबर भी प्रयागराज से जुड़ी हुई है। अगर आप भी प्रयागराज में शुरू होने वाले कुंभ में जाएंगे तो एक ही यात्रा में आप 22 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही जगह कर पाएंगे। ये प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र का एक ऐसा आध्यात्मिक पार्क है जहां देश के सभी प्रमुख मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की रेप्लिका यानी अनुकृति बनाई गई है। खास बात यह है कि ये विशाल मंदिर पूरी तरह से स्क्रैप से बनाए गए हैं। मंदिर इतने खूबसूरत हैं कि यहाँ आने वाले लोग इसकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। ये शिवालय पार्क प्रयागराज में अरेल गंगा घाट के पास मुख्य मार्ग पर बनाया गया है, जहां आने वाले शिव भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पार्क में बनाए गए भगवान शिव से जुड़े सभी प्रमुख मंदिरों की रेप्लिका के आगे नाम भी लिख दिए गए हैं। पार्क में प्रवेश करते ही समुद्र मंथन का दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद विशालकाय नंदी विराजमान है। एक और विशाल त्रिशूल है। इसके बाद लोहे का एक पुल है। इस रास्ते से गुजरकर आगे बढ़ने पर सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन होते हैं। सभी मंदिर भारत के नक्शे के ठीक उसी स्थान पर बने हैं जहां ये वास्तव में स्थित हैं। ब्रेक के बाद न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं नए साल के पहले दिन की। आज 2025 की पहली तारीख है और पूरी दुनिया
सब कुछ भूलकर जश्न में डूबी है। दुनिया के अलग अलग शहरों में लोगों ने नए साल का स्वागत कुछ खास अंदाज में किया है। लंदन में ऐतिहासिक घड़ी बिग बैन ने जैसे ही घंटी बजाई, नए साल का जश्न मनाने के लिए टेम्स नदी के किनारे जमा लोग झूम उठे। यहाँ की शानदार लाइटिंग और आतिशबाजी देखने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। यूनाइटेड किंगडम के एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड जैसी जगहों पर खराब मौसम के चलते नए साल का जश्न टाल दिया गया, लेकिन लंदन में लोगों ने खूब मस्ती की। जिन लोगों ने नए साल का जश्न फ्रांस की राजधानी पेरिस में मनाया, उन्हें ये भी समझ में आ गया कि पेरिस को रोशनी का शहर क्यों कहा जाता है। नए साल के स्वागत में यहाँ शानदार आतिशबाजी हुई। आर्क डी ट्रायम्फ स्मारक पर लाइट शो भी देखने लायक था। मैक्सिको सिटी के रिफॉर्मा एवेन्यू में नए साल का स्वागत म्यूजिकल शो और लाइटिंग के साथ हुआ। यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हजारों लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। तो वक्त हो चला न्यूज हेडक्वार्टर में मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. दुनिया भर में नए साल का जश्न जारी है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बावजूद इंडिया गेट पर लोगों की भीड़ जमा है। मेरे साथ न्यूज हेडक्वार्टर्स में इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।